हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। ठीक है, राष्ट्रपति की क्या क्या शक्ति हैं, ठीक है, और पूरे डिटेल में हम देखेंगे जो जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे कि राष्ट्रपति की क्या क्या पावर्स हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं सबसे पहले राष्ट्रपति की शक्तियां। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे प्रशासनिक शक्तियां। ठीक है, और आपको यह बता दूं कि राष्ट्रपति से लेकर अभी सीरीज चल रहा है और राष्ट्रपति की हम जितनी भी शक्तियां हैं इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं सबसे पहले प्रशासनिक शक्तियां। प्रशासनिक शक्तियां क्या है, देखो आप देखेंगे कि कभी कभी गवर्नमेंट एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है, इसको भी मैं आपको बताते चला जाऊंगा। ठीक है, प्रशासनिक शक्तियां सबसे पहले तो राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, ये कभी कभी ऑप्शन में दे दिया जाता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति निम्न में से कौन करता है, आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, राज्यपाल, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के जो है मुख्य न्यायाधीश, कौन नियुक्त करता है, तो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और आपको यह बता दूं कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, राज्यपाल की जो नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, नियंत्रण महालेखा, इसकी जो नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। जितने भी बता रहा हूं ये प्रशासनिक शक्तियां हैं राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति जो है जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो गया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, राज्यपाल की नियुक्ति ही राष्ट्रपति ही करता है। नियंत्रण महालेखा की जो नियुक्ति है कौन करता है, राष्ट्रपति ही करते हैं। यूपीएससी के आप देखते हैं, यूपीएससी में जो संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं, चुनाव आयोग को आप देख ले, इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है। वित्त आयोग, ठीक है, वित्त आयोग के अध्यक्ष का जो नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति ही करते हैं। तो ये हो गया प्रशासनिक शक्तियां, राष्ट्रपति की शक्तियां समझ आए। लेकिन राष्ट्रपति जो है इन सभी की जो नियुक्ति है स्वयं स्वविवेक से नहीं करता, बल्कि मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। ये आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी ये पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति की जो प्रशासनिक शक्तियां हैं, या राष्ट्रपति जो है राज्यपाल हो गया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति करता है, क्या वो स्वविवेक से करते हैं, नहीं, वो मंत्री परिषद की सलाह से इनकी नियुक्ति करते हैं। ठीक है, ये हो गया राष्ट्रपति की प्रशासनिक शक्तियां। अब देखते हैं विधायी शक्तियां। ठीक है, विधायी शक्तियां क्या क्या है राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का मनोनीत करता है। ठीक है, राज्यसभा में आप देखेंगे कितने सीट हैं, कितने लोग राज्यसभा में कितने सीट है, 245 सीट है, और 245 सीटों में जो 12 सदस्य हैं, यानी कि 12 सांसद जो है राष्ट्रपति अपने मन से उनका चयन करता है। ठीक है, मनोनीत करता है। 12 ऐसे सदस्य जो समाज में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में चला, चाहे कला के क्षेत्र में हो, चाहे खेल के क्षेत्र में विशेष ज्ञान अनुभव रखता हो, ऐसे 12 सदस्यों का जो मनोनीत यानी कि चयन जो है राज्यसभा में सांसद के तौर पर कौन करता है, ये राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, यहां पर मैंने लिख दिया राज्यसभा के जो 12 सदस्य जो साहित्य, कला, विज्ञान में विशेष ज्ञान अनुभव रखता है, उसे क्या करता है, राष्ट्रपति जो है सांसद बनाता है, राज्यसभा के सांसद बनाते हैं। आप देखे होंगे सचिन तेंदुलकर को सांसद बनाया गया था, क्योंकि वो कला के क्षेत्र यानी कि खेल के क्षेत्र में विशेष ज्ञान अनुभव रखते हैं। तो ये जो है 12 जो ऐसे सदस्य होते हैं, उसे मनोनीत यानी कि सांसद कौन बनाता है, राज्यसभा का सांसद कौन बनाता है, तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, ये उनकी क्या है, विधायी शक्तियां हैं। और आपको यह बता दें कि राष्ट्रपति जो है संसद के दोनों सदन का, आपको ध्यान में रखना है, संसद सत्र हेतु आहूत करता है। ये आपको ध्यान में रखना है। डायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि संसद के दोनों, आपको ध्यान में रखना है, संसद के दोनों संसद सत्र का आहूत कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। और ये किस अनुच्छेद में है, जो संसद का सत्र आहूत होता है वो किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 85 में है। ये आपको ध्यान में रखना। कभी कभी जो है अनुच्छेद को भी पूछा जा सकता है। देखो राष्ट्रपति की जो हम शक्तियों को देख रहे हैं कि किसकी नियुक्ति करता है, कैसे राज्यसभा में सांसदों का जो है मनोनीत करता है, कैसे जो संसद के दोनों सत्रों का आहूत करता है राष्ट्रपति की, ये जो है आर्टिकल 85 में है। और जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उसको हम लेते चले जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। ये तो प्रशासनिक शक्तियां देख लिए, विधायी शक्ति देख लिया। अब देखते हैं सैन्य शक्ति।
ठीक है। राष्ट्रपति जो है देश के, आपको ध्यान में रखना है, देश की सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। जल सेना, थल सेना, वायु सेना का मेन कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। ठीक है। और किसी देश के साथ युद्ध करने की घोषणा, शांति स्थापित करने की जो शक्ति होती है वो किसके पास होती है, तो राष्ट्रपति के पास होती है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, जो आपके गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे जा चुके हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। देश के सेनाओं का सर्वोच्च कौन होता है, यह ऑप्शन पूछा जा सकता है। या देश के सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। किसी भी देश के साथ युद्ध घोषित करने तथा शांति स्थापित करने की शक्तियां किसके पास होती है, तो राष्ट्रपति के पास होती है। ठीक है। तो किस क्या क्या शक्ति है देख लिए, प्रशासनिक शक्तियों में नियुक्ति को देख लिए, विधायी शक्तियों में राज्यसभा या फिर दोनों संसद के सत्र को आहूत करना, सैन्य शक्तियों में तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। अब देखते हैं हम वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति के बारे में देखेंगे। वित्त आयोग का गठन जो है कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। वित्त आयोग का गठन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। या किस अनुच्छेद में है, ये ध्यान में रखना है, अनुच्छेद 280। ठीक है। देखो जब वित्त आयोग पढ़ेंगे तो वहां डिटेल में देखेंगे। अभी हम राष्ट्रपति की शक्तियों को देख रहे हैं, तो यहां पर हम जो है राष्ट्रपति तक ही सीमित रहेंगे, क्योंकि अगर हम वित्त आयोग पर चर्चा करने लगे, बजट पर चर्चा करने लगे, तो ये ठीक नहीं होगा अभी इस टॉपिक पर। आगे जब हम पढ़ेंगे, स्पेशली जब बजट के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां उस चीजों को डिटेल में देखेंगे। अभी राष्ट्रपति की शक्तियां, तो राष्ट्रपति को ही हम डिटेल में देखना चाहेंगे। ठीक है। तो वित्तीय शक्तियों में क्या है, वित्त आयोग का गठन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वित्त आयोग का गठन की जो बातें हैं वो संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 280। अनुच्छेद को भी जो मैंने अनुच्छेद अभी बताया, जैसे संसद के दोनों सत्र का आहूत करना किस अनुच्छेद में है, 85 में है। इसको आपको याद रखना है। ठीक है। और आपको यह बता दूं कि जैसे अभी मैंने बताया कि राष्ट्रपति जो है वित्त आयोग के गठन करता है, किस अनुच्छेद में है, 280 में है। तो ये अनुच्छेद को भी आपको याद रखना है। जो अनुच्छेद बता रहा हूं उसको आपको याद भी रखते चले जाना है। चलिए अगला देखते हैं। केंद्र की जो आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केंद्र की जो आकस्मिक निधि है उस पर किसका नियंत्रण होता है, तो राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। यह किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद है 267। ये आपको ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 267 में है। ये अनुच्छेद आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी तो ये पूछे जाते हैं। ठीक है। वित्त आयोग का गठन या बजट की चर्चा किस अनुच्छेद में है, ऐसा आपको डायरेक्टली अनुच्छेद को ऑप्शन दे दिया जाता है। बजट की चर्चा किस में है, धन विधेयक की चर्चा किस में है, ऐसा आपसे पूछा जा सकता है। तो अब पूछा भी जाता है अनुच्छेद को लेकर के। तो केंद्र की जो आकस्मिक निधि पर नियंत्रण किसका होता है, राष्ट्रपति का होता है। और यह अनुच्छेद 267 में है। चलिए अगला देखते हैं। बजट या वार्षिक वित्तीय विवरण राष्ट्रपति के नाम से संसद में प्रस्तुत होते हैं। बजट, या ये आपको ध्यान में रखना है, बजट की चर्चा किस अनुच्छेद में है। ठीक है। तो अनुच्छेद 112 में है। ये आपको याद रख लेना। अनुच्छेद 112 में बजट की चर्चा है। और बजट को प्रस्तुत करने का अधिकार किसका होता है, राष्ट्रपति का होता है। लेकिन राष्ट्रपति जो है अपने मंत्री, वित्त मंत्री को कहता है भैया बजट आप जो है प्रस्तुत कीजिए। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखो राष्ट्रपति जो है क्या करते हैं, राष्ट्रपति जो है बजट प्रस्तुत करने का मेन किसका होता है, तो राष्ट्रपति को होता है बजट प्रस्तुत करने का। लेकिन वो अपने वित्त मंत्री को बोलता है कि भैया तुम जो है जा करके बजट को प्रस्तुत करो। तो ये बजट की जो चर्चा है किस अनुच्छेद में है, 112 में है। ये आपको याद रख लेना है। चलिए अभी देखते हैं, अगला देखते हैं। राष्ट्रपति के बिना कोई भी धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ये कभी आजकल तो पॉलिटी स्पेशली जो आप देखेंगे संविधान से, स्पेशली स्टेटमेंट में पूछे जाते हैं। स्टेटमेंट में आपको फंसा कर अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, बातें क्लियर है, तो आप जो उसके बाद कूट में दे दिया जाएगा ऑप्शन ए बी सही है कि ऑप्शन ए बी सी नहीं सही नहीं है। इसमें से 1-2 सही है, 3 सही नहीं है। इस तरह से आपको घुमा फिरा कर आपके माइंड से खेला जाता है। तो इसलिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है, वित्त आयोग का गठन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 280। ठीक है। जो केंद्र की आकस्मिक निधि पर नियंत्रण किसका होता है, आपको ध्यान में रखना है, राष्ट्रपति का। अनुच्छेद 267।
बजट की चर्चा किस में है, आपको ध्यान में रखना है, 112 में है। और बजट प्रस्तुत करने का मेन किसका होता है अधिकार, राष्ट्रपति का होता है, लेकिन वो अपने वित्त मंत्री को बोलता है बजट प्रस्तुत करने के लिए। राष्ट्रपति के बिना कोई भी धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, यह एक आर्टिकल 110 में है। ठीक है, देखते हैं अगले राष्ट्रपति की जो अगले शक्तियां हैं, वो राष्ट्रपति को वीटो शक्तियों के बारे में। ठीक है, राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों के बारे में हम देख लेते हैं। राष्ट्रपति वीटो शक्तियों के अंतर्गत क्या करते हैं, संसद में कोई भी विधेयक अगर पारित हो गया तो क्या करता है, राष्ट्रपति उसे अपने पास रख लेता है। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, देखो देश में कानून बनाने का काम किसका होता है, संसद का होता है। ठीक है, देश में अगर कोई कानून बनाना हो तो किसका काम है, संसद का काम हो। अगर संसद जो है कोई भी विधेयक ला रहा है, जिसे लोकसभा से भी पारित कर दिया और राज्यसभा से भी पारित कर दिया, ठीक है, विधेयक को, अब वो फाइनली कानून कब बनेगा, जब उस पर राष्ट्रपति का सिग्नेचर होगा, तब जाकर वो कानून बनेगा और देश में पूरा लागू होगा। समझ आ रहा है, तो देश में कानून बनाने का काम किसका होता है, संसद का होता है। तो कोई संसद मान के चलो कोई विधेयक लाता है, संसद लोकसभा में पारित हो गया, राज्यसभा में पारित हो गया, अब फाइनली वो कानून कब बनेगा, राष्ट्रपति के सिग्नेचर करने के बाद। लेकिन राष्ट्रपति जो है कभी कभी यहां सिग्नेचर करने से, यानी कि सिग्नेचर करने से मना कर देता है, अनुमति देने से मना कर देता है। इसी को क्या बोला गया है, वीटो शक्ति बोला गया है। ठीक है, चलिए वीटो शक्ति राष्ट्रपति की क्या क्या वीटो शक्तियां, 3 वीटो शक्तियां हैं, उनको हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आत्यांतिक वीटो। आत्यांतिक वीटो यानी कि एब्सोल्यूट वीटो। इस वीटो के अंतर्गत क्या करता है, राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक पर अपनी अनुमति देने से मना कर देता है, और जब तक अनुमति नहीं देता तब तक ये विधेयक समाप्त ना हो जाए। ठीक है, मैंने अभी बताया कि राष्ट्रपति के जब तक सिग्नेचर ना हो भैया, वो विधेयक कानून बन ही नहीं सकता और पूरे देश में लागू होगा ही नहीं। तो आत्यांतिक वीटो के अंतर्गत क्या करता है, राष्ट्रपति जो है, संसद ने तो पारित कर दिया, राज्यसभा ने पारित कर दिया, लोकसभा ने पारित कर दिया, ठीक है, लेकिन फाइनली कानून कब बनेगा, राष्ट्रपति के पास अब जाएगा, राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करेगा, तब कानून बनेगा। तो संसद ने तो पारित कर दिया उस विधेयक को, लेकिन राष्ट्रपति इस पर अनुमति देने से मना कर देता है। ठीक है, इसे क्या बोला गया है, आत्यांतिक वीटो बोला गया है। राष्ट्रपति के पास ये पावर है भैया। ठीक है, कि आप संसद में तो पारित कर दिए, ठीक है, राज्यसभा में पारित कर दिया, लोकसभा में पारित कर दिया, अब ये सिग्नेचर करने से मना कर देता है, अनुमति देने से मना कर देता है। तो ये क्या हो गया, राष्ट्रपति की आत्यांतिक वीटो। ठीक है, अब हम दूसरा देखते हैं, निलंबनकारी वीटो। सबसे पहले हमने क्या देखा, आत्यांतिक वीटो, इस पर राष्ट्रपति अपनी अनुमति देने से मना कर देता है। अब देखेंगे निलंबनकारी वीटो, संसद विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजने पर, देखो ध्यान से आप समझने इसको, निलंबनकारी वीटो को। मान के चलो संसद ने क्या किया, कोई विधेयक लाया, अब संसद में लोकसभा ने पारित कर दिया अपने बहुमत से, ठीक है, कि ये ऐसा विधेयक लाया है हमने, ये लोकसभा ने पारित कर दिया, राज्यसभा ने भी पारित कर दिया, मान के चलो, ठीक है। अब राष्ट्रपति के पास जाएगा वो फाइनली सिग्नेचर करने के लिए, तभी तो पूरे देश भर में लागू होगा। तो राष्ट्रपति बोलता है कि संसद को बोलता है कि ये तुम विधेयक मेरे पास लाए हो साइन कराने के लिए, जाओ एक बार फिर से पुनः विचार कर लो, इस पर सोच विचार कर लो फिर से। ठीक है, समझ आ रहा है, एक बार कोई विधेयक, देखो संसद, देश में कानून बनाने का काम किसका है, संसद का है, राज्यसभा लोकसभा का। अब क्या करेगा संसद में, लोकसभा ने भी उस विधेयक पर भैया बहुमत पारित कर दिया, लोकसभा ने पारित कर दिया, फाइनली राष्ट्रपति के पास जाएगा सिग्नेचर के लिए। राष्ट्रपति यहां पर बोल देते हैं निलंबनकारी वीटो में, एक बार फिर से तुम लोग पुनः विचार कर दो, लौटा देते हैं फिर से संसद के पास, जाओ ये विधेयक लाए उसको फिर से पुनः विचार कर लो तुम। अब एक बार तो लौटा दिया पुनः विचार के लिए, ठीक है, अब संसद इसे फिर से अगर पारित करके राष्ट्रपति के पास पहुंचा देता है, तो इस बार राष्ट्रपति जो है साइन करने के लिए बाध्य हो जाता है, यानी कि बाध्य मतलब क्या होता है, अब मना नहीं कर सकता। तो इसे क्या बोला है, निलंबनकारी वीटो। ध्यान से समझो, एक बार संसद ने क्या कर दिया, पारित कर दिया कोई विधेयक, राष्ट्रपति के पास आ गया साइन के लिए। अब पहली बार जब आया तो राष्ट्रपति बोल देता है, एक बार लौटा देता है, जाओ एक बार फिर से विचार कर लो, तुम संसद लोग फिर से विचार कर लो संसद में तो चला गया। अब संसद फिर से उसको अगर पारित करके फिर से राष्ट्रपति के पास ला दिया, तो इस बार जो है राष्ट्रपति क्या हो जाता है, बाध्य हो जाता है अनुमति देने के लिए। इसे क्या बोला गया है, निलंबनकारी वीटो। ठीक है, मैं एक बार पढ़ देता हूं, ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट के। संसद विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजने पर पुनः विचार, मैंने वही बताया कि अगर संसद जो है एक बार विधेयक को पारित कर दिया, राष्ट्रपति के पास भेजा, पहली बार में राष्ट्रपति फिर से लौटा देता है, जाओ
एक बार फिर से विचार कर लो, अगर फिर से संसद ने पारित कर दिया साधारण बहुमत से, अब राष्ट्रपति के बाद फिर आया साइन के लिए, तो इस बार राष्ट्रपति मना नहीं कर सकता। इसे क्या बोला गया? निलंबनकारी वीटो बोला गया। अब अगला हम देखते हैं जेबी वीटो, पॉकेट वीटो। अगर मान के चलो संसद ने कोई भी विधेयक को पारित कर दिया, अब कहा जाएगा? राष्ट्रपति के साइन के पास जाएगा, तो राष्ट्रपति जो है ना तो वो लौटाता है, ना तो उस पर साइन करता है, यानी कि अपने जेब में रख लेता है। नाम से स्पष्ट है, जेबी वीटो। ठीक है, मैं पढ़ देता हूं। राष्ट्रपति इसके अंतर्गत जो विधेयक पर स्वीकृति और अस्वीकृति के बजाय अपने पास रख लेता है। देखो, निलंबनकारी वीटो में क्या कर रहा था? राष्ट्रपति लौटा देता था, लेकिन इस पर क्या हो रहा है कि राष्ट्रपति के पास विधेयक तो आया, संसद, राज्यसभा, लोकसभा ने पारित कर दिया, भैया अब साइन के लिए चाहिए, तो इस पर ना तो वो लौटाता भी नहीं, इसमें अपने पास रख लेता है, चुपचाप पास रख लेता है, जाओ। ठीक है, तो जब तक राष्ट्रपति का सिग्नेचर होगा नहीं, वो तो कानून बनेगा नहीं, देश में लागू होगा ही नहीं, तो ये पॉकेट वीटो बोला जाता है इसको। और ऐसा जो है, इस शक्ति का जो इस्तेमाल है, 1986 में जो राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह ने, एक विधेयक आया था, भारतीय डाक तार विधेयक आया था, उसे जो है अपने पास रख लिया था इसने। ठीक है, इस पर कोई साइन वाइन नहीं किया, बस अपने पास रख लिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, पड़े रहा उसके जेब में, तो इसे पॉकेट क्या बोला गया? वीटो बोला गया। ठीक है, ये वीटो अभी वर्तमान में लागू नहीं है, इसको मैं आपको बता दूं, ये शक्तियां निरस्त कर दी गई है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, लेकिन पढ़ने के दृष्टिकोण से हम इसे पढ़ रहे हैं। 24वें संविधान संशोधन 1971 से संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति का जो वीटो शक्ति है उसे निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, ये राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां हैं। स्वाभाविक सी बात है, अगर संसद में कोई भी विधेयक लाया, देश में कानून कौन बनाता है? संसद बनाता है। ठीक है, अभी लोकसभा में कितने सांसद है? ठीक है, 543 है। राज्यसभा में कितने हैं? 245 है। देश में अगर कानून बनाएगा तो कौन बनाएगा भैया? संसद ही बनाएगा, लोकसभा या राज्यसभा। और फाइनली जो विधेयक है, ठीक है, फाइनली जो विधेयक है उसको लागू कौन करेगा? राष्ट्रपति के सिग्नेचर से ही लागू होगा। ठीक है, यो विधेयक पर कानून कब बनेगा? जब राष्ट्रपति का सिग्नेचर होगा, तब तो वो देश में लागू होगा ना। ठीक है, तो ये जो है अभी वीटो पावर जो है, शक्तियां समाप्त कर दी गई, इतना आपको ध्यान में रखना, लेकिन इनको आपको पढ़ भी लेना है। चलिए अगला देखते हैं हम, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्तियां। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो देखो, देश में कानून कौन बनाएगा? आपको पूरा बताया मैंने अभी कि देश में अगर कानून बनाएगा तो संसद बनाएगा, राज्यसभा से पारित करना पड़ेगा, कोई विधेयक को लोकसभा से पारित करना पड़ेगा, फिर फाइनली क्या जाएगा? राष्ट्रपति के सिग्नेचर के पास जाएगा, फिर पूरे भारत देश में क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? लागू हो जाएगा वो कानून। लेकिन राष्ट्रपति की अध्यादेश का मतलब क्या समझते हैं आप? राष्ट्रपति जब कानून बनाता है, डायरेक्टली कानून बनाता है, उसे क्या कहते हैं? अध्यादेश कहते हैं। अब मान के चलो, ये अध्यादेश की शक्तियां किस अनुच्छेद में? भारतीय संविधान के 123 अनुच्छेद आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक है, डायरेक्टली आपसे ये पूछा जाता है कि भैया राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्तियां किस अनुच्छेद में है? तो 123 में है। अब ध्यान से समझिए, राष्ट्रपति डायरेक्ट कानून कब बनाता है? देखो, अगर राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लगा हो, ठीक है, इमरजेंसी लगा हो आपको, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। अगर देश में आपातकाल लगा हो, नेशनल इमरजेंसी लगा हो, अगर देखो कोई भी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लगा हो तो मुख्यमंत्री साइड हो जाता है। ठीक है, उसके जो कितने भी कैबिनेट मंत्री हैं सब साइड हो जाते हैं। वहां पर राष्ट्रपति क्या बोलता है? गवर्नर को बोलता है, राज्यपाल को बोलता है भैया यहाँ का शासन तुम चलाओ, यानी कि मुख्यमंत्री सब साइड हो जाते हैं। पावर किसके हाथ में चला जाता है? राज्यपाल के हाथों में चला जाता है। राष्ट्रपति बोलता है कि भैया राज्यपाल आप जो है इस राज्य की जो है पूरे शासन आप चलाइए। अगर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हो या फिर पूरे देश में नेशनल इमरजेंसी लगा हो, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, तो राष्ट्रीय जब आपातकाल लगता है तो पावर किसके हाथ में चला जाता है? राष्ट्रपति के हाथों में चला जाता है। प्रधानमंत्री, जितने कैबिनेट मंत्री सब साइड हो जाते हैं, संसद सब साइड हो जाते हैं। ठीक है, पावर किसके हाथ में चला जाता है? अगर पूरे देश में नेशनल इमरजेंसी लगा तो राष्ट्रपति के हाथों में चला जाता है पावर। अगर उस टाइम पर अगर लगे कि देश को भैया कानून की सख्त जरूरत है, अगर उस टाइम पर अगर राष्ट्रपति जो है कानून बनाता है तो उसे अध्यादेश बोलते हैं। समझ आया? मैंने अभी बताया कि नेशनल इमरजेंसी लगा हो, पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, तो उस टाइम पर प्रधानमंत्री साइड हो जाता है, जितने भी कैबिनेट मंत्री सब साइड हो जाते हैं, संसद साइड हो जाता है। पावर किसके हाथ में चला जाता है? राष्ट्रपति के हाथ में चला जाता है। उस टाइम पर अगर राष्ट्रपति जो है, ऐसी स्थिति में जब राज्य में या तो राष्ट्रपति शासन लगा हो
या राष्ट्र नेशनल इमरजेंसी लगा हो, या अगर देश में कोई सदन सत्र नहीं चल रहा हो, उस टाइम पर अगर राष्ट्रपति कोई कानून बनाता है उसे अध्यादेश कहते हैं। ठीक है, और ये जो कानून बनाता है ये कितने माह अवधि तक रहता है? अगर राष्ट्रपति जो है नेशनल इमरजेंसी लगा हो देश में, अगर ठीक है, अगर लगे कि भैया अभी तत्काल जो है कानून की जरूरत है, उस टाइम पर राष्ट्रपति कोई कानून बनाता है तो उसे क्या कहते हैं? अध्यादेश कहते हैं। अगर अध्यादेश पर जो कानून बनाया, मान के चलो राष्ट्रपति ने, उसकी अवधि कितने माह तक होती है? 6 माह तक होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर मान के चलो देश में आपातकाल लगा हो, इमरजेंसी लगा हो, उस टाइम पर राष्ट्रपति को लगे कि भैया कि कृषि के ऊपर यानी किसानों के ऊपर कानून बनाना है, बहुत जरूरी हो गया है, तो उस टाइम पर अगर मान के चलो किसानों के ऊपर किसी राष्ट्रपति ने क्या बनाया? कानून बनाया, तो आपको ध्यान में रखना है राष्ट्रपति जब कानून बनाते हैं उसे अध्यादेश कहते हैं। ये समझ आ गया? अब ये मान के चलो देश में नेशनल इमरजेंसी लगा हो और राष्ट्रपति ने कानून बनाया किसानों के लिए, तो ये कानून बना रहा है किसानों के लिए, कितने माह तक अवधि तक ये वैलिड रहेगा? 6 माह तक रहेगा। अगर मान के चलो ये 6 माह तक जो कानून बनाया, अगर पुनः जब संसद बैठती है, ठीक है, अगर इसको पारित कर देता है दोनों सदन से, तो ये अध्यादेश कानून बन जाता है। ठीक है, मैंने अभी बताया कि देखो अभी नेशनल इमरजेंसी लगा हुआ है, मान के चलो नेशनल इमरजेंसी लगा है, राष्ट्रपति ने किसानों के लिए कोई कानून बनाया, इसकी वैलिडिटी कितने दिन तक रहेगी? 6 माह तक रहेगी। जब अब ये जो कानून बनाया है राष्ट्रपति ने 6 माह तक, तो इसकी अवधि है। अगर इसको प्रॉपर हमेशा के लिए बनाना है तो जब संसद बैठेगी और इसी कानून को संसद के दोनों सदन अगर पारित कर देंगे तो भैया ये पूरा कानून का रूप ले लेगा। ठीक है, अगर दोनों सदन से पारित नहीं होगा तो राष्ट्रपति ने अब जो कानून बनाया है वो 6 माह बाद ऑलरेडी समाप्त हो जाएगा। क्लियर आया ये कॉन्सेप्ट? तो राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्तियां अनुच्छेद 123 में है, ये आपको ध्यान में रखना है। और राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी करेगा भैया? जब अगर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हो, ठीक है, या फिर देश में नेशनल इमरजेंसी लगा हो, या देश में कोई सदन सत्र नहीं चल रहा हो, या फिर ऐसा लगे कि भैया तत्काल देश को कानून की जरूरत है, तो राष्ट्रपति जब कानून बनाता है उसे हम अध्यादेश कहते हैं। अगर ऐसे कानून बनाना है, कैसे बनता है? लोकसभा में पारित होगा, राज्यसभा में पारित होगा, फिर फाइनली राष्ट्रपति का सिग्नेचर होगा, फिर वो विधेयक कानून बनेगा, पूरे देश में लागू होगा। तो अभी मैंने बताया कि राष्ट्रपति अगर शासन लगा हो या देश में नेशनल इमरजेंसी लगा हो तो सदन तो साइड हो जाता है, प्रधानमंत्री साइड हो जाते हैं, कैबिनेट मंत्री साइड हो जाते हैं, तो उस टाइम पर पावर किसके हाथ में रहता है? राष्ट्रपति के हाथ में रहता है। तो राष्ट्रपति शासन चलाते हैं, तो राष्ट्रपति जब कानून बनाता है ऐसी स्थिति में उसे अध्यादेश कहते हैं। और इसकी वैलिडिटी कितने दिन तक रहती है? 6 माह तक रहती है। कानून बनाया तो 6 माह तक। अगर इसे परमानेंट करना है, ये 6 माह का कानून बनाया है, देखो, तो इसे परमानेंट करना है इस कानून को, तो क्या होगा? संसद के दोनों सदन जब पारित कर देंगे तो ये 6 माह का जो कानून बना है वो पूरा क्या हो जाएगा? बन जाएगा, प्रॉपर बन जाएगा हमेशा के लिए कानून। अगर सदन जो है इस पर पारित नहीं करती तो ये 6 माह बाद ये कानून ऑलरेडी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति जब अध्यादेश में कानून बनाता है, उसे अगर परमानेंट बनाना है तो सदन जब बैठेगी, लोकसभा राज्यसभा अगर उसे पारित कर देगी इस कानून को, तो वो परमानेंट बन जाएगा। अगर पारित नहीं करेगा तो स्वाभाविक बात है ये 6 माह बाद ऑलरेडी समाप्त हो जाएगा। तो कौन क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं अध्यादेश से? अध्यादेश जारी करने की शक्तियां राष्ट्रपति की किस अनुच्छेद में है? 123 में है, ये आपको ध्यान में रखना है। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी किस किस परिस्थिति में करते हैं? ऑप्शन दे दिया जाएगा, जब स्टेट में जो है राष्ट्रपति शासन लगा हो, देश में नेशनल इमरजेंसी लगा हो, यदि कोई सदन सत्र नहीं चल रहा हो, अगर लगे कि देश में तत्काल कानून की जरूरत है, तब राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश जब जारी करता है तो जो कानून बनाता है राष्ट्रपति वो कितने माह तक वैलिड रहता है? 6 माह तक वैलिड रहता है। ठीक है, अगर ये कानून को परमानेंट बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? जब सदन बैठेगी, संसद की दोनों सदन बैठेगी, जब उसे पारित कर देगी तो ये जो कानून है परमानेंट बन जाएगा, हमेशा के लिए लागू हो जाएगा, हमेशा के लिए कानून बन जाएगा। अगर इस कानून को सदन पारित नहीं करेगी तो 6 माह बाद ऑलरेडी समाप्त हो जाएगा। ये आपको कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर रखना है। ठीक है, आई होप इसमें हम जो है राष्ट्रपति की जितनी भी शक्तियां हैं, प्रशासनिक शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, सैन्य शक्तियां, अध्यादेश जारी करने की शक्तियां, वीटो शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, पूरे हमने देख लिए हैं। अब हम देखेंगे, इतने में कर लेते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इस आगे होगा ऐसा मैं आशा करता हूं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।